नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के धारचूला के राजकीय इंटर कॉलेज खेला की कक्षा 10 की छात्रा नेहा वर्मा ने विद्यालय में रिक्त पड़े विज्ञान सहित अन्य पदों पर शिक्षकों की तैनाती, शौचालय, पेयजल आदि समस्याओं के निस्तारण को लेकर रीना जोशी से भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा और उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। साथ ही उन्होंने मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार जुकरिया से भी भेंट कर विद्यालय संबंधित समस्याओं के समाधान की मांग की है। इधर क्षेत्र के सामाजिक युवा कार्यकर्ता किशोर कैलविन धामी ने छात्रा द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रयासों को सराहनीय बताया। पिथौरागढ़ के बरम सड़क से 18 किलोमीटर दूर स्थित कनार गांव में बनाया गया हेलीपैड शुरू होने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। हेलीपैड की सुरक्षा दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। युवक मंगल दल ने घटिया निर्माण का आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराए जाने की मांग की है। सरकार ने आपदा की दृष्टि से संवेदनशील गांवों में आपदा काल के दौरान तत्काल राहत पहुंचाए जाने की मंशा से हेलीपैड निर्माण की स्वीकृति दी थी। कनार गांव सड़क से करीब 18 किलोमीटर दूर है। ऐसे में गांव के लिए हेलीपैड बेहद ही महत्वपूर्ण है। करीब 2 वर्ष पूर्व राज्य वित्त और मनरेगा से हेलीपैड का निर्माण शुरू कराया गया था। कनार युवक मंगल दल अध्यक्ष भरत सिंह परिहार ने कहा कि हेलीपैड की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। दीवार क्षतिग्रस्त होने से हेलीपैड मैदान में भूस्खलन होने लगा है। उन्होंने निर्माण कार्यों में लापरवाही के आरोप लगाते हुए शीघ्र हेलीपैड में हुए निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी रीना जोशी ने विभागीय अधिकारियों के साथ लिंठोड़ा में निर्माणाधीन खेल मैदान का निरीक्षण कर मैदान से लगी खाली भूमि का परीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान उन्होंने मैदान से लगी खाली भूमि में लान, टेनिस कोर्ट, बॉक्सिंग रिंग और टेबल टेनिस कक्ष के प्रस्ताव तैयार करने से संयुक्त मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, अधिशासी अभियंता, नगरपालिका और ग्रामीण निर्माण विभाग को 2 दिन के भीतर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने छोटे बच्चों के लिए नेट क्रिकेट अभ्यास के लिए व्यवस्था के साथ ही बॉक्सिंग रिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने मैदान के पास पार्किंग व्यवस्था के लिए भी अधिकारियों से चर्चा की। साथ ही मैदान के पास स्थित प्राकृतिक जल स्रोत को ठीक कराने के निर्देश ईओ नगरपालिका को दिए। निरीक्षण के दौरान संयुक्त मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा, अधिशासी अभियंता आरडब्ल्यूडी विनोद कुमार जोशी, एई नीरज ओली, तहसीलदार विजय गोस्वामी, नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी राजदेव जायसी सहित अन्य अधिकारी व कर्मी शामिल थे। पिथौरागढ़ के मुनिचारी में यूथ कांग्रेस टीटीहार जिलाध्यक्ष विक्रम दानू ने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को लेकर उप जिलाधिकारी मनजीत सिंह को ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। उन्होंने उप जिलाधिकारी से धारखेत से तौमिक मोटर मार्ग निर्माण कार्य में ग्रामीणों की गई भूमि का मुआवजा दिए जाने, खस्ताहाल मतकोट से जौलढुंगा मोटर मार्ग के सुधारीकरण व नाली निर्माण सहित अन्य समस्याओं के निस्तारण की मांग की, जिसको लेकर एसडीएम ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ सीबीएसई न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। पिथौरागढ़ के खड़ी गली टकाना स्थित मनोज पुस्तक भंडार में जाने क्यों उमड़ी लोगों की भीड़। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ कापी, रजिस्टर एवं स्कूल बैग में 50% की छूट मिल रही है। तो देर किस बात की, ऑफर सीमित समय के लिए है, तो आज ही पहुँचे मनोज पुस्तक भंडार में। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। निखिलेश्वर चिल्ड्रंस एकेडमी लिंक रोड पिथौरागढ़ में प्रवेश प्रारंभ। शहर का सर्वश्रेष्ठ स्कूल जहां हर बच्चे को मिलता है समान और आदर्श पढ़ाई का माहौल और सुरक्षित वातावरण। पिथौरागढ़ नगर के कैंट रोड स्थित श्रीमती भावना गुलेरिया मेमोरियल पब्लिक स्कूल में इस वर्ष प्रवेश शुल्क माफ, मासिक न्यूनतम शुल्क तथा निशुल्क वाहन सुविधा के साथ अपर केजी से सैन्य विज्ञान की पढ़ाई और अन्य विद्यालयों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष मुफ्त ड्रेस सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।
रुद्रप्रयाग के गहड़खाल क्षेत्र में बीते दिवस एक शव के मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सिर और एक पैर गायब शव की शिनाख्त सोमवार को घर से एक वैवाहिक कार्यक्रम में गए ग्रामीण युवक अनिल सिंह के रूप में हुई। राजस्व टीम ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि युवक को कुल्दा ने अपना निवाला बना लिया, लेकिन कुछ ग्रामीण हत्या की भी आशंका जता रहे हैं, पर पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार नौखू गांव निवासी अनिल सिंह 35 वर्षीय पुत्र वीरेंद्र सिंह गांव में अकेला रहता था और बीते सोमवार को गहड़खाल बाजार में एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। उसकी वापसी नहीं हुई तो मंगलवार को ग्रामीणों ने परिजनों को सूचना देते हुए खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। बुधवार को ग्रामीणों को प्राथमिक विद्यालय गहड़खाल कपलखील पैदल मार्ग पर झाड़ियों में एक युवक का शव जिसका एक पैर और सिर गायब था। शव को देखकर किसी वन्यजीव द्वारा अपना निवाला बनाए जाने जैसा प्रतीत हो रहा था। ग्रामीण गुलदार होने की आशंका जता रहे हैं। वहीं राजस्व उप निरीक्षक प्रवीण कुमार चातुरी ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। शव की पहचान अनिल सिंह के रूप में हुई है। बताया कि आशंका वन्यजीव द्वारा ही युवक को मारने की अधिक है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। उधम सिंह नगर रुद्रपुर में एक युवती का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फंदे पर लटका होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और पुलिस जांच में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस को कृष्णा कॉलोनी में एक बंद कमरे से बदबू आने की सूचना मिलने पर एसएचओ भारत सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और कमरे का दरवाजा तोड़ अंदर देखा तो पंखे के कुंडे पर लगाए फंदे पर एक युवती लटकी हुई थी। कमरे में मिले कागजातों से उसकी पहचान प्रीति कंगवार उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम टांडा दयानंदपुर बरेली के रूप में हुई। मृतका सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करती थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। इधर एसएचओ ने बताया कि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था और शव फंदे पर लटका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। बताया कि मृतका के मोबाइल में वीडियो मिला है जिसमें उसके डिप्रेशन में होने की जानकारी मिली है। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।